वानखेड़े के मैदान में एक बार फिर से शर्मा जी की कहानी ही हमारे लिए सबसे बड़ी स्टोरी है, लेकिन मेरे पास एक और कहानी है और ये कहानी है जॉस बटलर भाई की, जो थोड़ा सा ज़्यादा फ्रैंक हो रहे थे, ज़्यादा फैल रहे थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली में टॉस के टाइम पर जॉस द बॉस आते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमारे ना 4 इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं इस मुकाबले में, और उन्होंने बाकायदा लिस्ट अनाउंस की। एक्चुअली में वो भारत के मज़े ले रहे थे कि किस तरीके से पिछले मैच में हमने इम्पैक्ट प्लेयर रूल का इस्तेमाल किया, तो इस बार हम भी अनाउंस कर रहे हैं कि भैया हमारे इम्पैक्ट प्लेयर ये रहेंगे जो कि आ सकते हैं। अब इसके जवाब में भारत तो पीछे रहता नहीं, तो भैया हमारी गेंदबाजी आती है, मतलब बल्लेबाजी में तो हमने जो किया गेंदबाजी आती है, और उसमें ना हमारे कप्तान ने शिवम दुबे के हाथ में गेंद पकड़ा दी, और भैया बंदे ने क्या किया, 2 ओवर 2 विकेटें चटकाई और 2 बड़ी विकेटें चटकाई। एक संदेश उन्होंने दिया कि भैया ये विकेट नहीं है, ये तुमको तमाचा है, और हम ये बता रहे हैं कि ये ना लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही है, कर सकता है ये गेंदबाजी और विकेटें भी चटका सकता है। वो बंदा हर्षित राणा दूसरी बॉल पर विकेट चटकाया था, इस बंदे ने पहली गेंद पर ही चटका दिया, बोला कि इनसे 2 कदम आगे ही हूं मैं। तो भाई ये ना एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब था, और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि देखो क्रिकेट के मैदान पर तू मैं उतनी मैटर नहीं करती। अगर कोई सामने वाला बोल रहा है उसका जवाब बल्ले और गेंद के साथ ही दिया जाता है, और वो जवाब सबसे कारगर होता है। ना सिर्फ केवल ये वाली स्टोरी, बल्कि भैया हमारे शर्मा जी की स्टोरी अब वानखेड़े पर न डिस्कस हो, ऐसे तो हालात नहीं है। और शर्मा जी चले हैं, वो बड़े वाले भी चलते हैं, छोटा डायनामाइट भी चला है, और इस बंदे ने तो कमाल मचा दिया। पर मेरे को बस एक शिकायत है इस बंदे से कि युवराज पाजी की ना ये बात नहीं मानते। पाजी इनसे कितना कहते हैं कि भाई अबे सिंगल भी ले ले, मारे जाता है, पर ये बंदा नहीं सुनता भाई, ये मारे जाता है, ये नहीं रुकता है। और इन्होंने ना मारा, बहुत मारा, मार के सुझा दिया गोरों की, और एक तरफा मुकाबला बना दिया। फिर वही बोरिंग मैचेस हमने देखे जिसमें भारत ने रेलम पेल रन बनाए, और फिर उन्होंने फटाफट से विकेट गिराए, और एक तरफा भारत मुकाबला जीत गया। लेकिन इस एक तरफा मुकाबले में हमारे लिए बात करने को बहुत कुछ है, चलिए करते हैं एक एक करके बात। भैया प्लेइंग 11 से शुरू करो। फिर से भैया शामी भाई की एंट्री हो गई, तो ये वही चीज़ है कि ऑन ऑफ करके कुछ शामी की स्टोरी चली है, लेकिन ओडीआईज में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पूरी तरीके से ऑन एंड ऑन चलेंगे। बाकी उसके अलावा एक बार फिर से निगाहें थी संजू सैमसन पर, और सैमसन भाई आते हैं और आते संगी वो बड़ा शॉट, बड़ा अच्छे, इट फेल्ट लाइक कि नहीं भैया ये आज मारूंगा, आज गद के मारूंगा, इस वाले मूड में है। पर वो चीज़ ना फिर से इनको घातक पड़ गई, एंड दैट इज़ अ बिग कंसर्न। मतलब मुझे नहीं पता कि सैमसन अगली T20 सीरीज़ खेल भी रहे हैं या फिर नहीं, बिकॉज 5 मैचेस बड़ी सीरीज़ होती है, 5 के 5 मैच में एक ही तरीके से आप आउट होंगे। तो अभी तो चलन एक चल रहा है कि फिर से आपको डोमेस्टिक में भेज दिया जाएगा, बोला जाएगा परफॉर्म करके आओ, और फिर हम देखेंगे। क्योंकि प्लीज कीप दैट इन माइंड कि यशस्वी जायसवाल अभी नहीं खेल रहे हैं, आपके पास ओपनिंग स्लॉट में जायसवाल जैसा प्लेयर नहीं खेलता। और मैं ये भी सोचता हूं कि शर्मा की भी जब बात होती है, तो अभी ना कुछ टाइम पहले ये डिस्कस हो रहा था कि क्या हमने शर्मा को चांस दे दिया ठीक ठाक, क्या अब इनको हटा के जायसवाल जैसे प्लेयर को ले आए जिनको अभी उतना हम मौका नहीं दे रहे हैं या फिर रेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि जायसवाल बेटिंग लिस्ट में थे। सो वो दर्शाता है यार कि किस स्तर की हमारी T20 टीम तैयार है, क्योंकि प्रेशर तो शर्मा पर भी था, और शर्मा ने बोला कि वानखेड़े मैदान पर शर्मा जी मतलब चलना, ये तो थोड़ा सा हमने चलन देखा है ना, तो भैया वो चले हैं और बहुत चले हैं। और यार इस बंदे का ना वो जो ओवर द कवर शॉट मारता है, क्या गजब के मारता है भाई, गैप निकाल के इतना क्लीन हिटिंग करता है ये बंदा, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी, टू वॉच। एंड एक्चुअली हमसे ज़्यादा खुश तो युवराज सिंह होंगे, क्योंकि उसका बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बड़ी कहावत है कि जब आपका आइडल ना आपका कॉम्पिटिटर बन जाए, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत सफल हो गए हो, आप सफल हो गए हो। और युवराज सिंह इनके आइडल, उन्हीं से सीखा, उन्हीं से सब कुछ समझा। और अब जब फास्टेस्ट 50 भारतीय खिलाड़ियों की T20 की लिस्ट आएगी, तो उसमें नंबर 1 पर युवराज रहेंगे। किसके खिलाफ मारा? इंग्लैंड के खिलाफ। नंबर 2 पर आएंगे अभिषेक शर्मा, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, किसके खिलाफ मारा? इंग्लैंड के ही खिलाफ। तो आपके आइडल के साथ जब आपका नाम जोड़ा जाएगा, तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई सक्सेसफुल कहानी हो सकती है जो अभिषेक शर्मा रच रहे हैं, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हालांकि इसके बाद सबको हटाओ, लेकिन हमारे कप्तान पर आप जरूर आएंगे, क्योंकि पूरे सीरीज में इनका बल्ला खामोश रहा है। और अब लोग ऐसे सवाल उठाते हैं कि भाई एक कैच आपने लपका, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर एक कैच के बदले कब फॉर्म आएगी भैया, कब फॉर्म आएगी? ये एक बड़ा कंसर्न है सभी भारतीय फैंस के लिए कि भैया सूर्य कुमार यादव को भी बल्ला चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बाद तो आईपीएल भी शुरू है, और उम्मीद करते हैं कि आईपीएल में वो फॉर्म में रहेंगे। बट लेकिन एक तरफ से हमारा जो शर्मा था वो तो भैया चले ही जाते हैं। और इस पर मैंने एक बड़ा तगड़ा मीम देखा। अमिताभ जी आए थे, उन्होंने अभिषेक के साथ बैठे थे, तो जब अमिताभ बच्चन आफ्टर नोइंग अ गाय नेम अभिषेक कैन परफॉर्म दिस गुड, तो वो भी देखते हैं कि बेटा तुम देख रहे हो अभिषेक वाले लड़के भी परफॉर्म करते हैं, सिर्फ शर्मा जी का इफेक्ट नहीं है, आप कब करोगे? तो यार ये मेरे को बड़ा तगड़ा लगा। खैर शर्मा जी के पास मौका तो था कि वो फास्टेस्ट T20 शतक भी भारत के लिए लगाएं। एक्चुअली T20
इतिहास में लगाएं, जो कि अभी रोहित और डेविड मिलर के पास वो रिकॉर्ड था। बट थोड़ा सा मामला लास्ट में वो डामाडोल हुआ और 37 गेंदों पर उन्होंने शतक लगाया। और इनफैक्ट ना, तो सोचो कितनी आयरॉनिकल बात है कि हम इतना ज्यादा रन बनाए, 150 रन के मार्जिन से हम जीते हैं, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट में थोड़ी सी विकेटें गिर गई, हम थोड़ा सा स्लो हो गए, नहीं तो हम 300 पार भी देख रहे थे। अब की बार 300 पार का नारा भाई बीजेपी का कंप्लीट हो या ना हो, हमारी भारतीय T20 टीम ने थाम लिया है कि हम तो कंप्लीट करके ही मानेंगे। और गोरो ने भी इस T20 सीरीज के बाद ये बात ठान ली है कि वो सीधा जा रहे हैं ICC ऑफिस और वो अपील करेंगे कि भाई ना ये T20 में भी डिक्लेरेशन का नियम ले आ दो। हाँ भाई, डिक्लेरेशन का नियम लाओ, डिक्लेयर कर दे सामने वाली टीम। इतनी ठुकाई पिटाई हम नहीं सह सकते भाई, हम डिक्लेयर करके हम 15 ओवर में ये मैच हारना पसंद करेंगे, कम से कम बेइज्जती थोड़ी सी कम होगी। हाँ मतलब यार, एक समय पर भाई हम मैच देखने आए थे, पर इतने छक्के इतने शॉट लग रहे थे कि मुझे लगा कि भाई ये मैच के बीच में ये गोरो से हमने बदला कब लेने लगा, ये आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी क्या हमने कि क्रिकेट मैच से ही हराएंगे। हाँ तो यार ऐसा कोई बहुत ही मतलब क्रेजी सा मैच था। और ऐसे क्रेजी मैचेस ना भारत के तरफ से हमें देखने की आदत हो गई है यार, क्योंकि हम खेलते हैं इसी तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट भारतीय टीम खेल ही रही है और लगातार खेल रही है और उसका रिजल्ट भी लगातार पॉजिटिव आ रहा है। बट एनीवे, जब 247 हमने बोर्ड पर लगा दिया था तो समझ में आ गया था कि वैसे तो ये चीजें औपचारिकता ही हैं, लेकिन फिर हमारा RCB ब्लड जागता है, यानी कि फिर सॉल्ट आते हैं और वो कहते हैं कि सॉल्ट का असॉल्ट इस मैच में दिखाऊंगा। अब तक नहीं चले थे, लोग कह रहे थे कि भैया अब तो देर हो गई, अब कहाँ आए हो, पर सॉल्ट ने थोड़ी सी कोशिश की, बट इट वॉज जस्ट वेरी शॉर्ट टर्म शॉर्ट असॉल्ट। उसके बाद जो है जैसे वो विकेट गिरती है तो इंग्लैंड ना देवर नेवर इन द गेम, वो बहुत हार्ड ट्राई कर रहे थे हिट करने का, बट लगातार सारे खिलाड़ी अपने विकेट लूज करते गए और सबको विकेट मिली। भैया झोली भर के सारे पार्ट टाइमर्स भी आकर विकेट लेकर गए और आसानी से ये मुकाबला भारतीय खेमे ने जीत लिया। और जैसा कि एक बार फिर से हमने टेलीग्राम पर प्रेडिक्शन की मैच शुरू होते ही कि इंडिया इज गोइंग टू विन दिस गेम और इंडिया मैच जीत गई। तो इस तरीके की क्रेजी प्रेडिक्शंस टेलीग्राम पर हो रही हैं और टेलीग्राम पर होती रहेंगी। ODI सीरीज भी है, बहुत कुछ है, आती रहेगी, आप लोग फटाफट से ज्वाइन करो। और भाई साहब, भारत ने एक और सीरीज अपने नाम कर ली है, 3-1 से हम जीत चुके हैं। अब कितना भी भैया माइकल साहब यहाँ पर बोले कि 2-2 से हुआ है ये सीरीज एक्चुअली, क्योंकि वो पिछला मैच जो है उन्होंने बोला कि वो तो भाई चीटिंग की सर, 12 खिलाड़ी से खेला था। बट इस पर तो हम यही कहेंगे कि माइकल भाई आप कुछ भी कहो, पर हमारी स्कोर लाइन तो यही बताती है कि 3-1 से हम जीते हैं। और वैसे वो इनसे एक सवाल था कि वर्ल्ड कप का कुछ सोच रहे हो वापस करने का न्यूजीलैंड को? मतलब नहीं, आप बड़ा फेयर खेलते हो ना, इसलिए बस आप लोगों से पूछ रहे हैं, बाकी आपका मन, नो चॉइस, मतलब वी हैव नो इश्यूज। खैर ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया हो तो यार लाइक मारो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।